आज की क्लास प्रश्नावली 4.2 का सॉल्यूशन है। यहाँ पे पहला प्रश्न है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। कुछ द्विघात समीकरण दिए हुए हैं और उन्हें गुणनखंड विधि से हल करना है और इसका x का मान निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है x² - 3x - 10 = 0। मध्य पद गुणनखंड, जैसा ये गुणनखंड विधि से कह रहा है तो मध्य पद गुणनखंड से कैसे निकालते हैं? तो पहला गुणे तीसरा, जोड़ घटा दूसरा, गुणा करने पर 10 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर 3 आना चाहिए। तो 5 दूना 10, 5 और 2 में तोड़ देंगे तो x² - 5x प्लस 2x - 10 = 0। ऐसा क्यों किए? ऐसा इसलिए किए कि इसमें कोई फर्क नहीं है, ये इतना है और 5x - 5x में जब प्लस 2x को जोड़ेंगे तो ये -3x आएगा और ये -10 ही है। तो कहने का मतलब सेम टू सेम है। तो रोको, उसको पिटाई करते, उछल लेता हो, कहाँ चलिए बा। तो अब यहाँ पे इसको देख रहे हैं कि सेम यह स्टेप यह है, तो इस स्टेप से भी हम उस स्टेप तक जा सकते हैं, आराम से जा सकते हैं। अगर इस स्टेप से उस स्टेप पे नहीं जा सकते हैं तो आपका ये गलत लिखा हुआ है, ये चेक जरूर कर लीजिएगा। अब यहाँ पे क्या करना है कि इस दोनों में से x कॉमन ले लीजिए और इसमें क्या बचेगा तो x और इसमें 5 और इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, इसमें क्या बचेगा x और इसमें क्या बचेगा 5 = 0। तो एक बार अब देखिए 2 टर्म हो गया, एक टर्म ये और एक टर्म ये, दोनों टर्म में से x - 5 कॉमन ले लीजिए तो x - 5 कॉमन ले लेंगे तो इसमें क्या बच गया, एगो x, इसमें क्या बच गया +2 = 0। तो एक बार इसको 0 कीजिएगा, जब x - 5 = 0 तो x बराबर आ जाएगा 5 और जब x + 2 = 0 कीजिएगा तो x बराबर आ जाएगा -2। इस प्रकार से इसको हम लोग सॉल्व कर लिए, यही इसके मूल हैं। तो लिखेंगे अतः इस द्विघात समीकरण के 2 अभिष्ट मूल 5 एवं -2 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इसी का 2 है, एक का 2, 2x² - +x - 6 = 0। अब देखिए यहाँ पे गुना करने पर कितना आना चाहिए 6 और जोड़ने घटाने पर आना चाहिए, यहाँ पे 6 दूना 12 हो जा रहा है तो गुना करने पे आना चाहिए 12। जैसा कि सूत्र होता है, क्या कैसे बनाते हैं हम लोग, पहला गुने तीसरा, तो पहला गुने तीसरा जोड़ घटा दूसरा, तो इसी पे हम बैठाते हैं तो क्या हो जाएगा 6 दूना 12, तो गुना करने पर आना चाहिए कितना 12 और जोड़ने घटाने पर आना चाहिए कितना 1। तो 4 × 3 = 12 और 4 में से 3 गया तो 1, तो ये 4 3 में तोड़ देना है हमको। तो क्या जाएगा 2x² + 4x - 3x और -6 = 0। अब यहाँ पे ऐसा क्यों किए हैं, देखिए अब जब इस स्टेप में आइएगा ना तो इस स्टेप में जाकर एक बार चेक कर लीजिएगा कि क्या ये सही है कि गलत है। 2x² यहाँ पे है, 4x में से 3x घटा दिए तो एगो x है और -6 का 6 है, यानी ये दोनों चीज़ सेम ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, ठीक है, तब ये सही है, नहीं तो गलत हो जाता है। अब दोनों में से कॉमन लेंगे, दोनों में से कॉमन लेने की बात करें तो कॉमन क्या होता है जो दोनों में होता है, ऐसे जो दोनों में नहीं है उसको भी कॉमन ले सकते हैं, उसको तरीका हम बताएंगे, ठीक है। अभी फिर आप देखिए जो दोनों में है उसको कॉमन लीजिए, दोनों में क्या है 2 है और दोनों में x है, तो 2 और x कॉमन ले लिए, है ना। तो इसमें क्या बच गया, एगो इसमें x बच गया और इसमें 2 कॉमन ले लिए 2 बच गया और x तो ले चुके हैं आप। इसमें से क्या कॉमन हुआ, दोनों में माइनस है तो माइनस ले लिए, दोनों में 3 है तो 3 ले लिए, तो इसमें क्या बच गया 2, नहीं यहाँ पे 2 नहीं बचेगा। अब आपका देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 2 लेना चाहिए कॉमन, 2 भी लेंगे तो नहीं होगा, 3 ही लेना चाहिए। यहाँ पे 3 लेते हैं तो यहाँ पे क्या बच जाएगा x और यहाँ पे बच जाएगा क्या +2 = 0। आप दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, दोनों में है x + 2 तो x + 2 कॉमन ले लिए, तो इसमें क्या बच गया 2x - 3 = 0। एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे, तो एक बार इसको 0 करेंगे तो क्या आएगा x बराबर आएगा -2 और जब इसको 0 करेंगे तो क्या आएगा, ये देखिए ये माइनस है हो जाएगा तो +3 और ये बट्टा में जाएगा 2 तो हो जाएगा 3/2। इसका 2 मान निकल गया। इसी प्रकार से हम अन्य समीकरणों को भी सॉल्व करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले पहला गुने तीसरा, इसको इसे गुना कर दीजिए। गुना करके दिखाते, देखिए √2 में जब 5 √2 से गुना करेंगे तो ये √2 में √2 से गुना हो जाएगा। तो 5 गुने √2 में √2 से गुना करेंगे तो 2 आता है, तो ये आता है 10। तो एक्चुअली आप इसको क्या समझेंगे, 10। तो गुना करने पर 10 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर 7 आना चाहिए। तो 5 दूना 10 और 5 और 2 7 होता है। तो इस तरह से हम लोग गुना करते हैं। अब देखिए √x², इसको 5 और 2 में तोड़ना है। अब क्या करते हैं, इस दोनों में से क्या कॉमन हुआ, तो इस दोनों में से x कॉमन हो रहा है तो x कॉमन ले लीजिए। इसमें क्या बचेगा, √2 और x तो को निकाल चुके हैं, इसमें 5 बच जाएगा आपका। इस दोनों में से क्या कॉमन होगा, तो इस दोनों में देखिए √2 में क्या क्या है, तो 2 में 2 का √2 है। √2 में जब √2 से गुना करते हैं ना तब 2 आता है। तो ये 2 में 2 का √2 है, तो एक √2 हम इसमें से निकाल लेते हैं। तो एगो निकालेंगे √2, तो इसमें क्या बच जाएगा, एगो √2 बच जाएगा और x बच जाएगा। और इसमें क्या बच जाएगा, तो इसमें बच जाएगा आपका 5, तो बराबर 0। अब क्या कीजिए, देखिए एगो पद ये हो गया और एगो पद ये, दोनों पद में से क्या कीजिए, एक कॉमन निकाल लीजिए। दोनों में है सेम चीज़, तो कॉमन निकाल लेते हैं। तो क्या निकालेंगे, √2x + 5 कॉमन निकाल, दोनों में से निकाल लिए कॉमन। तो इसमें क्या बच गया, इसमें बच गया x + √2 बराबर 0। तो एक बार इसको 0 कीजिएगा और एक बार इसको 0 कीजिएगा। तो जब इसको 0 किया तो क्या हो, जब √2x + 5 बराबर 0 तो क्या होगा, √2x बराबर हो जाएगा -5 और इधर √2 गुना हो जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा -5 बटे √2। नियम होता है कि बट्टा में हर में रूट नहीं छोड़ते हैं, तो इसको हर का परिमेयकरण कर सकते हैं आप। तो रूट इसका, अब यहाँ पे हर का परिमेयकरण करना जानते हैं 9th में, तो √2 है ना, तो बट्टा में √2 का भी नहीं छोड़िएगा, ठीक है। तो √2 से ऊपर नीचे गुना कर दिए, तो ये गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा -5 √2। ये √2 में √2 से गुना किया तो हो जाएगा आपका 2। तो इस प्रकार से इतना आ गया। और एक बार इसको 0 कीजिएगा, लिखिएगा जब x + √2 बराबर 0 तो क्या हो जाएगा, x बराबर -√2। इस प्रकार से x का 2 का मान निकला, एक यहाँ पे निकला और एक यहाँ पे निकला, ये दोनों इसका मूल हो गया। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसके देखिए हर में 8 है ना, तो इसको बट्टा प्रकार जोड़ जैसे करते हैं वैसे कर लीजिए। इसके बारे में हर में क्या है, 1, इसके भी 1 है, तो इसको आप डेटिमलाइज करके इसके बट्टा में 8 कर लीजिए, ठीक है। और ये जो है ना आपको इससे गुना हो जाएगा और इससे गुना हो जाएगा, जैसे बट्टा का जोड़ करते हैं। तो 8 दूना 16x² -8x + 1 बराबर हो जाएगा 0। इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 16x² -8x + 1 और ये 8 इधर भाग है, हो जाएगा तो गुना हो जाएगा। तो 0 में गुना करने से क्या आ जाएगा, 0, तो 0 हो गया। अब आपका हो गया द्विघात समीकरण का सामान्य रूप में आ गया। तो वही फॉर्मूला अपनाएंगे, पहला गुने तीसरा जोड़ घटा दूसरा। तो पहला में जो पहला टर्म में तीसरा से गुना करेंगे तो 16 आएगा, और गुना करने पर 16 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 8। तो 4 चौका 16 और 4 4 8। तो इस प्रकार से हम लोग 4 4 में तोड़ लेंगे, तो हो जाएगा 16x² -4x फिर -4x + 1 बराबर 0। अब इसमें से कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन हो जाएगा, दोनों में से 4 कॉमन हो जाएगा और x भी कॉमन हो जाएगा। तो इसमें क्या बचेगा, 4 और x, और इसमें बच जाएगा कुछ नहीं, तो 1 बच जाएगा। और इसमें से क्या कॉमन हो जाएगा, इसमें से कुछ कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है, तो जब कुछ दिखाई नहीं दे तो 1 लीजिएगा। अब माइनस पहले तो माइनस भी लेना पड़ेगा, तो -1 कॉमन ले लिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x, क्यों, क्योंकि माइनस था तो ये हो गया प्लस, आई प्लस था तो हो जाएगा माइनस। क्यों हुआ है ऐसा, क्योंकि चिन्ह लिए हैं, माइनस जब कॉमन लेते हैं तो चिन्ह उसका बदल जाता है। तो ऐसा कर लिए। अब क्या किए, देखिए दोनों में आ चुका है समान, तो ये दोनों में समान आ गया, तो इसको निकाल लेंगे। तो इसमें क्या बचेगा, 4x - 1 = 0। तो एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे, एक्चुअली दोनों समान ही हैं। तो x बराबर मान जो निकलेगा वो निकलेगा कितना, 1/4। ऐसे भी निकालेंगे x बराबर, तो क्या निकलेगा 1/4। तो यूँ कहेंगे कि दोनों मूल समान हो गए, दोनों समान मान निकला। अब है अगला क्वेश्चन, ये द्विघात समीकरण के समान रूप में ऑलरेडी पहले से ही है। अब इसको सॉल्व करना है, डायरेक्टिव फॉर्मूला पे अपनाएंगे, क्या, पहला गुने तीसरा। तो 100 गुने 1 करेंगे तो 100 आएगा,
तो गुना करने पर आना चाहिए 100 और जोड़ने घटाने पर आना चाहिए -20। तो 10 दाएँ 100, तो इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 100x² माइनस 10x फिर माइनस 10x + 1 बराबर 0। ये दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा, तो 10 और x कॉमन हो जाएगा, तो इसमें क्या बचेगा 10 और x, इसमें बचेगा -1। इस दोनों में से फिर वही बात है जैसे ही नहीं कॉमन लिए थे वैसे ही यहाँ पे भी कॉमन लीजिए, -1 कॉमन लीजिएगा तो 10x - 1 बराबर 0 हो जाएगा इधर। तो अब क्या कीजिए इसको, अब थोड़ा हम यहाँ पे इसको शॉर्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा आप यहाँ पे मैनेज कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों में से कॉमन ले लें, कितना 10x - 1, इसमें भी क्या बच गया 10x - 1 बराबर 0। तो एक बार इसको 0 एक बार इसको 0, फिर दोनों बराबर ही हैं तो x बराबर दोनों समान मान निकलेगा कितना 1/10, ये भी निकलेगा कितना x बराबर 1/10, दोनों समान मूल निकलेगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो उदाहरण जो 1 है ये दिया हुआ पीछे पेज नंबर 81 पेज नंबर में दिया हुआ है, नहीं 79 में दिया हुआ है। तो 79 पेज नंबर में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको देखते हैं क्या दिया। देखिए पहला जो क्वेश्चन है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे थे। जॉन और जीवंती व्यक्ति का नाम है, उसके पास 45 कंचे, 45 कंचे माने क्या होता है, कांच की गोलियां, ठीक है, जो गोली खेलता है ना बच्चा सब, वही कंचे। दोनों 5-5 कंचे खो देता है, दोनों का 5-5 कंचा खो जाता है। अब उनके पास कंचों की जो संख्या है उनको जब गुना करते हैं तो 124 आता है। तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो बनाया कैसे है, तो माना कि जॉन के पास जो है ना कंचों की संख्या x थी, तो जॉन के पास मान लिया x कंचा था। तो जीवंती के पास कितना होगा, दोनों मिलाकर 45 है, तो जीवंती के पास कितना होगा 45 - x, इतना कंचा होगा। अब करा है कि 5-5 खो देता है, 5 यह भी खो दिया, तो 5 खो देने के बाद कितना बच गया x - 5, और ये 45 - 1 जो था जीवंती के पास, ये भी तो 5 खो दिया। तो दोनों का गुणनफल कितना आ रहा है, तो गुणनफल आ रहा है आपका, ये दिया हुआ क्वेश्चन ही दिया हुआ है कि गुणा करने पर 124 आ रहा है, तो 124 कर दिए। अब इसको सॉल्व करके क्या किया है, द्विघात समीकरण का रूप दे दिया है। कैसे किया है, तो देखिए x - 5 और इसको क्या किया है 45 में से 5 किया तो 40 - x बराबर क्या हो गया 124। इसको सॉल्व किया है कैसे, इसको गुना करेंगे तो जाएगा 40x, फिर इसको गुना करेंगे -x², इसको गुना करेंगे -4×5 = 200, फिर इसको गुना करेंगे +5x, इधर ले आएंगे -124 बराबर 0। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग द्विघात समीकरण का रूप देंगे। तो कैसे करेंगे, तो -x², इसको देखिए 45 ई हो जाएगा, ये हो जाएगा 45x और ये भी जुड़ जाएगा आपस में, तो कितना हो जाएगा 324 हो जाएगा। अब जो है गया बराबर 0 कर देंगे। अब माइनस कॉमन लीजिए, सब में से माइनस कॉमन लीजिए तो सबका चिन्ह बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा x² - 45x + 324 बराबर 0। अब ये माइनस जो है ना ये हो जाएगा, तो माइनस एक्चुअली नहीं है, -1 है, तो जाके भाग होता है उतने हो जाएगा, 0 में -1 से भाग दीजिए चाहे 1 से भाग दीजिए, बन जाएगा 0। तो ये एक द्विघात समीकरण आ चुका है, कितना x² - 45x + 324 बराबर 0। यही समीकरण आपको किताब में भी दिया हुआ है। अब कह रहा है कि इसको सॉल्व करके बताइए कि जॉन के पास कितने कंचे हैं और जीवंती के पास कितने कंचे हैं। तो यहाँ पे इसका गुणनखंड हम तोड़ेंगे, कितना का 324 का गुणनखंड तोड़ेंगे, तो कितना होगा 2 से लगाएंगे, फिर 2 से लगाएंगे 3 से, अब यहाँ पे देखना है 45 आना चाहिए जोड़ने घटाने पर। आगे देखते हैं इसमें 3 × 9, 9 × 18, 18 × 36, 36 हो गया। और फिर इसको देखते हैं, इसको 3 × 9, 9, 36 9 हो जाता है आपका 45। अब टूट गया ये, 36 9 में तोड़ देंगे इसको, ठीक है, 36 9 में तोड़ेंगे तो ये आराम से टूट जाएगा, ठीक है। कैसे बनाएंगे देखिए यहाँ पे, तो x² - 36x - 9x + 324 बराबर 0। इसमें से कॉमन ले लीजिए, कितना
एक्स, तो एक्स माइनस 36, इसमें से क्या कॉमन ले लीजिएगा -9, तो इसमें बचा एक्स माइनस 36 बराबर 0, दोनों में से कॉमन ले लीजिएगा कितना एक्स माइनस 36, तो फिर इसे क्या बचेगा एक्स माइनस 9, तो एक्स बराबर कितना आएगा 36 आएगा, एगो एक्स बराबर कितना आएगा 9 आएगा। तो 9 एक्स क्या माने हुए हैं, तो एक्स माने हुए हैं जॉन के पास कंचों की संख्या, जॉन के पास कंचों की संख्या एक्स माने हुए हैं, तो जॉन के पास कितना हो गया, जॉन के पास अगर हम लेते हैं कितना एक्स, तो एक्स यानी कि कितना, अगर हम 36 लेते हैं तो जीवंत के पास कितना, जीवंत जो है जीवंत के पास कितना होगा, जीवंती के पास कितना होगा, जीवंती के पास होगा कितना 45 माइनस एक्स, यानी कि 45 माइनस 36, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा 9। अगर आप जॉन के पास लेते हैं कितना, जॉन के पास अगर आप लेते हैं एक्स का दुगुना मान निकला है, तो 36 लिया है तो 9 आया है उसके पास, अगर हम इसको ही 9 ले लेते हैं, जॉन के पास 9 लेते हैं, तो जीवंती के पास कितना आएगा, जीवंती के पास आ जाएगा 45 माइनस 9 बराबर कितना आ जाएगा 36, तो ये वो के पास 9 हुआ है, ये वो के पास 36 हुआ है, दोनों मिला के। अब किसके पास 9 हुआ है किसके पास 36 हुआ है यह पता नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतना जानकारी इसमें नहीं दिया हुआ है, सिर्फ दिया हुआ दोनों का योगफल 45 है, तो 9 और 36 को जोड़ने पर 45 आता है, और 5 खो देता है, जो गुना करेंगे तो कितना आएगा 4 4 12 124 आया। जांच भी कर सकते हैं कि हाँ दोनों का योगफल 45 भी आ रहा है, अब 5 9 में से 5 गया तो 4, 36 में से 5 गया तो 31, 4 गुने 31 कितना आ रहा है 124, तो जांच भी जा रहा है। उदाहरण नंबर 1 का जो दूसरा पार्ट है उसमें क्या कह रहा है कि कुटीर उद्योग में, एक कुटीर उद्योग है जिसमें खिलौने बनाए जाते हैं, एक दिन में कितना खिलौना बनता है यही निकालना है इसमें, सीधे समझिए। तो एक दिन में जितना खिलौना निकालना है उसको मान लेते हैं x, तो एक खिलौना पर बनाने में कितना लागत होता है, तो प्रश्न कह रहा है कि 55 माइनस x, एक खिलौना का दाम माइनस जितना बनाया है उतना, तो 55 रुपया माइनस x, यानी कि 55 माइनस x रुपया वह लागत है जो एक खिलौने के बनाने में पड़ता है। यूँ कहे कि एक खिलौने के बनाने में कितना लागत पड़ा, तो 55 माइनस x रुपया। तो उस दिन कितना खिलौना बनाया था वो, तो x खिलौना बनाया था, तो x गुने 55 माइनस x जब गुना कर देंगे तो कितना आएगा, टोटल दे रहा है कितना लागत हुआ है, तो 700 दे रहा है 750, तो 750 के बराबर कर देंगे तो हमारा समीकरण बन जाएगा। और दिया भी हुआ है, बहुत अच्छा से लिखा है, लैंग्वेज आप यहीं से लिखेंगे और डायरेक्ट यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं। कहाँ से, तो x क्या है, तो x है कितना खिलौना बनाया है, 55 माइनस x क्या है, तो एक खिलौना के बनाने में जितना पैसा लगा है, दोनों मिला के कितना हो गया है गुना करने पर, तो 750। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये प्रश्न कर रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और द्विघात समीकरण बना लेंगे, तो क्या बनेगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750। अब हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को उधर ले जाते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x ये हो जाएगा 750, ऐसा आएगा। ठीक है, अब जो है इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करके x का मान निकाल लीजिए। अब हम इसका मध्य पद गुणनखंड तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे मध्य पद गुणनखंड, तो पहला गुणे तीसरा, तो पहला तो कुछ है ही नहीं, तो 750 है, 750 को तोड़ेंगे हम लोग, तो 3 से तोड़ेंगे डायरेक्टली, 2 से भी तोड़ सकते हैं, तो कितना आएगा, कितना आएगा, और भी तोड़ सकते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ से तोड़ सकते हैं, बट आप इसको पहले तो तोड़िए, दूसरे से तोड़िए। चलिए ऐसे होगा कि आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। दूसरे का कितना होगा, 2 तिहाई 6, 2 7 14, 2 पंचे 10, क्या तोड़ेंगे 5 से, 7 पचे 35, 7 पचे 50 25, फिर 5 से 15 पचे 75, फिर 5 से 3 हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि कैसे करने पर ये आएगा। देखिए, तो यहाँ पे आपको जोड़ने घटाने पर आना चाहिए 55, तो ऐसा कीजिए कि 55 आ जाए। देखिए अगर हम करते हैं यहाँ पे 50 25 छाँट लिए, अब 5 दूना 10, 5 दूना 10, 10 तिहाई 30, 30 में 25 से गुना करेंगे तो आएगा 750, और 25 में 30 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 55, तो ये 25 इसमें तोड़ लेंगे हम लोग। तो ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 30x, कोई भी पहले लिख सकते हैं आप, माइनस 25x प्लस 750 बराबर 0। अब इसको तोड़ लीजिए, निकाल लीजिए, कॉमन निकाल लीजिए, x
इसमें से -25 कॉमन। अब इसमें से दोनों में से कॉमन ले लेंगे, कितना, x माइनस 30 और x माइनस 25 बराबर 0। एक बार इसको 0, एक बार इसको 0। जब x माइनस 30 बराबर 0 तो x बराबर 30, और जब लिखिएगा इसको x बराबर इधर कितना आएगा 25। तो अब यहाँ पे 30 आ रहा है और यहाँ पे 25 आ रहा है, तो कौन सा आंसर सही होगा? यहाँ पे जानना होगा कि कौन सा आंसर सही होगा। तो x क्या है? तो x है कितना खिलौना निर्मित हुआ है, कितना खिलौना निर्मित हुआ है। तो निर्मित 30 हो सकता है और 25 हो सकता है, तो कौन सा इसका आंसर सही होगा ये देखना है हमको। तो अगर हम जांच करके देखते हैं, जांच करने पर तो दोनों सही आएगा। रोके तो ये क्वेश्चन क्या है, प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 82 हो, 182 हो। गुणनफल कितना हो? 182। तो योगफल 27 हो तो एक को मानेंगे x, तो अगला ऑटोमेटिकली हो जाएगा 27 माइनस x, ऑटोमेटिकली, क्योंकि दो गो संख्या का योगफल 27 है। तो ये कितना हो जाएगा 27 माइनस x। तो ये माना कि एक संख्या, माना कि एक संख्या बराबर x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? दूसरी संख्या 45 में से x घटा देंगे तब आएगा, ठीक है। ओ सॉरी, यहाँ 27 है, तो दूसरी संख्या 27 माइनस x होगा। तो एक संख्या ये है x, दूसरा 27 माइनस x। अब कह रहा गुणनफल इसका कितना है? 182। तो पुनः प्रश्न, ये तो प्रश्न से था और ये पुनः प्रश्न से क्या, दोनों का गुणनफल यानी कि x इंटू 27 माइनस x गुना करने पर आ रहा है कितना? 182। अब इसको सॉल्व करके द्विघात समीकरण बना लेंगे। कैसे बनाएंगे देखिए, यहाँ पे गुना करेंगे तो 27x से गुना करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 बराबर 0। माइनस कॉमन ले लीजिए और x को यहाँ पर रखिए, तो माइनस कॉमन लिया तो ये हो जाएगा प्लस में एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस में 27x, ये हो जाएगा प्लस में 182 बराबर 0। अब ये एक समान रूप में आ चुका है, कैसा? एक्स स्क्वायर 27x इतना आ गया, समान रूप में आ गया। अब इसको मध्य पद गुणनखंड तोड़ देंगे तो इसको सॉल्व कर देंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? तो 182 को तोड़ेंगे 2 से, कितना आएगा? 91। तो अब देखिए यहाँ पे 9 दूना 18, 2 इकाई 2, 13 7 91 हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 7 दूना 14 और 14 और गुणे 13, 182 हो गया। 14 और 13 कितना हो जाएगा आपका? 27, यानी 14 और 13 में इसको तोड़ना है, ठीक है। चलिए तोड़ते हैं। तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। दोनों में से कॉमन ले लीजिए, x कॉमन, तो x माइनस 14, इसमें से 13 कॉमन लीजिए माइनस 13, तो इसमें बचेगा x माइनस 14 बराबर 0। दोनों में से x माइनस 14 कॉमन ले लीजिए, एक बार इसको 0 कीजिए, एक बार इसको 0 कीजिए। जब नहीं डायरेक्ट लिखते हम, x बराबर एगो आएगा 14, एगो आएगा तथा एगो आएगा 13। आंसर कौन होगा? तो जब एक संख्या लीजिएगा कितना? 13, तो अगला कितना आएगा? 27 माइनस 13, तो कितना आएगा? 14। और एगो संख्या लीजिएगा 14, तो 14 माइनस 13, 27 माइनस 14 कितना होगा? 13। तो माने कि यूँ कहिए कि आंसर कितना आएगा? 14 और 13 आएगा। और जांच भी कर सकते हैं, कैसे? तो 14 और 13 को जोड़िएगा तब कितना आएगा? तो दोनों को जोड़ने पर आ जा रहा है आपका कितना? 27 आ जा रहा है। और क्या कह रहा है कि दोनों को गुना कर दीजिएगा तो 182 आ जाएगा। तो जांच भी हो जा रहा है, ठीक है। प्रश्न 4 क्या है? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 है। दो क्रमागत है, क्रमागत माने क्रम से आने वाला, और धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक माने प्लस वाला, और पूर्णांक माने पूर्णांक। इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, ऐसा क्वेश्चन था। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या मानते हैं? तो ये को मानते हैं x, तो अगला हो जाता है x प्लस 1, और इसका गुणनफल कह रहा है, नहीं इसके कह रहा है इसके वर्गों का योगफल।
यानी इसको वर्ग कर दीजिए और इसको भी वर्ग कर दीजिए और ये आ रहा 365। इनके वर्गों का योगफल, एक ये संख्या है एक ये संख्या है, इसका भी वर्ग दोनों के वर्ग को जोड़ दिए, इतना आ गया। ठीक है, तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे सॉल्व? तो एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर इधर ले आएंगे -365। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा 2x स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका इतना, और इसमें से देखिए ये हो जाएगा 1, तो 65 में से वो घट जाएगा तो 364 हो जाएगा। अब 2 कॉमन ले लीजिए, थोड़ा आसान हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 2 कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा प्लस एक्स, ये हो जाएगा 1882 बराबर 0, ये जाकर उधर भाग हो जाएगा। तो एक द्विघात समीकरण आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, साथ इसको तोड़े हैं 14 गुना 13, 14 गुना 13 तोड़े हैं ना, उसी पे टूटेगा ये, है ना। 14 13 पे तोड़ लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x लिखे, प्लस 14x माइनस 13x, तब नहीं x होगा, अब -182 बराबर 0। अब कॉमन निकालना है तो कॉमन निकाल लीजिएगा, इसमें x प्लस 14, इसमें -13 कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 14 बराबर 0। तो वो x बराबर कितना आएगा, माने कि एक और स्टेप मारिए यहाँ से, कितना x प्लस 14 एंड 2x माइनस 13 बराबर 0। तो x बराबर एगो आएगा -14 और एगो आएगा x बराबर आएगा आपका 13। तो ये तो अमान्य हो गया क्योंकि धनात्मक पूर्णांक न माने हुए थे x को, तो ये तो अमान्य हो गया, तो ये मान्य हो गया। तो ये वो 13 हो गया, तो अगला कितना होगा, तो अगला होगा एगो ज़्यादा 13 एगो 14 होगा, यानी 13 और 14 इसका आंसर हो गया। 2 क्रमांक धनात्मक पूर्णांक कितना होगा, 13 और 14। देखिए यहाँ पे हराने की, देखिए प्रश्नावली 4.2 में जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो ज्यामिति से संबंधित है। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य भुजाएं भी ज्ञात कीजिए। एक समकोण त्रिभुज में कौन कौन सी भुजाएं होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए इसको। एक समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका एक कोण कम से कम समकोण हो, और एक ही कोण समकोण हो सकता है, 2 हो भी नहीं सकता है। तो एक कोण 90 डिग्री है तो सामने वाला को कहते हैं कर्ण, और आधार किसी को भी मान सकते हैं, आधार इसको भी कह सकते हैं इसको भी कह सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि थीटा कौन लेते हैं। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे त्रिकोणमिति चैप्टर में। तो देखिए यहाँ पे हम मान लेते हैं इसको आधार और इसको मान लेते हैं ऊंचाई। तो प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पे कि त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, आधार से कम है तो आधार को ही मान लेंगे। माना कि त्रिभुज इसका आधार जो है ना, आधार माना कि समकोण त्रिभुज का आधार, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं यहाँ पे आधार कितना हो गया, तो मान लिए x। अच्छा कोई मीटर सेंटीमीटर में दिया है कि नहीं दिया, हाँ दिया है, सेंटीमीटर माप ली। ऊंचाई कितना होगा, तो प्रश्न कह रहा है ऊंचाई है कि 7 सेंटीमीटर कम है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो 7 सेंटीमीटर कम कर देंगे, x माइनस 7 कर देंगे, ठीक है, ये सेंटीमीटर हो गया। अब क्या कह रहा है यहाँ पे, कर्ण कह रहा है, कर्ण 13 सेंटीमीटर, कर्ण दिया है 13 सेंटीमीटर, ठीक है, कर्ण 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये x है और ये कितना है, x माइनस 7। तो पाइथागोरस पर में क्या कहता है, पाइथागोरस पर में किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यानी कि कर्ण का जो वर्ग है, या यूं कहे कि आधार का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग होता है। उसी को हम लोग क्या करते हैं, एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक है, इसको बी कहते हैं, इसको एच कहते हैं और इसको पी कहते हैं, इस हिसाब से, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है, ये भी स्क्वायर होगा इधर, ये पाइथागोरस प्रमेय है, लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे सिद्ध करते हैं। अब इसको देखिए, यहाँ पे सिद्ध नहीं करना, बस इसका यूज करना है। आधार कितना है इसका, तो आधार है इसका x, तो x का स्क्वायर, ऊंचाई कितना है इसका, तो x माइनस 7, इसका स्क्वायर 13 का स्क्वायर,
हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर। 13 13 ही है 169 कर दीजिएगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर और ये हो जाएगा 7 दूना 14x, ये हो जाएगा 49 माइनस 169 बराबर 0। सॉल्व कर लीजिए। 2x स्क्वायर माइनस 14x घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 120 बराबर 0। 2 कॉमन ले लीजिएगा तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। इसको आराम से सॉल्व कर लीजिए। कितना छोड़िएगा 60 है तो यहाँ पे 7 है, गुना करने पे 60, जोड़ने घटाने पे 60 तो 12 पंचे 60 हो गया। यहाँ पे तोड़ देंगे कितना एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। अब यहाँ से कॉमन ले लीजिएगा कितना x, तो x कॉमन ले लीजिए क्या होगा x माइनस 12 और 5 कॉमन ले लीजिए तो क्या होगा x माइनस 12 बराबर 0। दोनों में से कॉमन ले लीजिएगा कितना x माइनस 12 कॉमन लीजिएगा तो इधर बचेगा x प्लस 5। एक बार आएगा क्या 12, एक बार आएगा माइनस 5। कौन सही होगा? देखिए माइनस वाला को गलत करिए, क्यों? क्योंकि x क्या माने हैं आप? आधार माने हैं। आधार की लंबाई कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, तो ये अमान्य हो गया। तो आपका अमान्य मान्य कौन हो गया 12, आधार हो गया 12। तो ये कितना ऊंचाई 12 माइनस 7 यानी कि 5 होगा। कर तो नहीं दिया हुआ है तो आधार निकल गया कितना 12, ऊंचाई निकल गया कितना, ऊंचाई निकल गया 12 माइनस 7 बराबर